केले से बनी ऐसी डिश आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। ये लड़की ग्रिल पर केले को पकाती है, उसके बाद इस पर सॉस लगाया जाता है, फिर केले के छिलके को इस तरह से हटाया जाता है, फिर इसके ऊपर मीठी चाशनी डाली जाती है और कुछ किशमिश भी डाली जाती है। उसके बाद ये लोग इसे डिब्बे में पैक करके बेच देते हैं। ये है चाइना का ऐसा मेला जहाँ पर फ्री में कैंडी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको इस खंभे पर चढ़ना होता है। जैसे ये लड़के चढ़ रहे हैं और ऊपर से कैंडी फेंक रहे हैं। देखते ही देखते भीड़ काफी बढ़ जाती है और खंभा हिलने लगता है और कुछ ही पल में कैंडी खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे पटाखे बजते हैं। ऐसा जादू आपने लकड़ी पर कभी नहीं देखा होगा। ये आदमी इस लकड़ी को पूरी तरह से बदलने वाला है। सबसे पहले ये एक किनारे से लकड़ी को घिसना शुरू करता है। लकड़ी की हालत देखकर लगता है कि ये आदमी पूरी टेबल को खराब कर देगा। लकड़ी घिसने का काम ये पूरी टेबल पर करता है और आखिर में टेबल इस प्रकार की दिखती है। चीनी की मदद से आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चीनी डालकर इस तरह से चाशनी बनानी है, फिर थोड़े से ब्रेड के चूरे डालने हैं। उसके बाद चाशनी को ब्रेड के चूरे पर पलट लेना है और चाशनी को ढक देना है ताकि पूरे में चूरा मिल जाए। उसके बाद इस तरह से काट कर आप खा सकते हैं। चाइना में जब दुल्हन विदा होकर अपने कमरे में आती है तो उसकी सास एक कटोरा चाउमीन लेकर खड़ी रहती है और दुल्हन को अपने हाथ से चाउमीन खिलाती है। उसके बाद गले लगकर बधाई देती है। फिर दुल्हन को इस तरह से दुपट्टा उड़ाया जाता है और फिर दूल्हा दुल्हन को उठा कर ले जाता है। ये लड़का पानी भर के ले जाता है और रोड पर चलने वाले लोगों के ऊपर फेंक कर भागने लगता है। तभी ये दोनों इस लड़के को दौड़ा लेते हैं, लेकिन ये अंदर से गेट लॉक कर देता है और अपने सामान का प्रमोशन करने लगता है और ये दिखाता है कि लोग इसका सामान खरीदने के लिए कैसे उछल कूद मचा रहे हैं। इसके आइडिया ने तो सबको हिलाकर रख दिया है। आज भी दुनिया के कुछ गाँव में लोग इस तरह से लकड़ी के बर्तन में चावल को उबालते हैं। इस तरह से लकड़ी के बर्तन में खाना बनाने का फायदा ये होता है कि हम लोग बीमारियों से बचे रहते हैं। लकड़ी एक प्राकृतिक चीज है जो हमें कभी नुकसान नहीं करेगी। इसी वजह से ये लोग इसमें सब्जियां भी बनाते हैं। ये है दुनिया की सबसे महंगी कैंडी जिसका नाम माल्टोज है और इसे पकाने के बाद काफी खींचा जाता है ताकि ये लंबा हो जाए। लंबा करने के बाद इसे इस तरह से काट लिया जाता है। उसके बाद इसे भट्टी में डालकर पकाया जाता है और फिर इसमें तिल को मिलाया जाता है। उसके बाद इसे बाजार में बेच दिया जाता है। चाइना वालों ने एक मशीन बनाई है ताकि ठंड में उनके खाने का इंतजाम हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मशीन बहुत आसानी से बर्फ में छेद कर देती है और ये लोग एक छेद नहीं बल्कि 20 छेद करते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ये लोग मछली पकड़ने के लिए ये सब करते हैं। चाइना के लोग आज भी हजारों साल पुराने तरीकों को अपना रहे हैं और ये लड़की इस जार को खोलकर ऐसा शरबत दिखाने वाली है जो चाइना के लोग पुराने जमाने में इस तरह से बनाकर इन जारों में रख देते थे और ये काफी महीनों तक खराब नहीं होता था। ये लोग इसे गर्मियों में पिया करते थे। जार खोलने के बाद ये लाल रंग का नजर आता है। ऐसी मिठाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सबसे पहले ये गुलाबी क्रीम के पेस्ट को डालती है और उसे गोल आकार में फैला लेती है। फिर उसमें चॉकलेट चिप्स डाली जाती हैं। उसके बाद इसमें स्ट्रॉबेरीज डाली जाती है और फिर कुछ फल वगैरह डाले जाते हैं। फिर इसे पकाया जाता है। पकने के बाद ये मिठाई इस तरह की दिखती है और ये लड़की इसे काट कर बेच देती है। ये लड़की अपने अंडे फोड़ने के स्टाइल से काफी फेमस है क्योंकि ये अंडे को उछालकर इस स्टील वाले चम्मच पर अटका लेती है। सबसे पहले ये अंडे को बीच में रखती है, फिर धीरे धीरे चम्मच हिलाती है जिससे अंडा बहकर तवे पर गिरने लगता है। फिर ये बहते हुए अंडे से एक दिल का डिजाइन बनाकर उसे पका देती है। ये है भाप से बनने वाली आइसक्रीम जो कि ठंडी नहीं बल्कि गर्म होती है। इसको बनाने के लिए ये लोग सबसे पहले इस कुल्हड़ में पिसे हुए चावल को भरते हैं। उसके बाद इस पर मसाला लगाया जाता है और फिर इसे गर्म किया जाता है और ये तीनों कुल्हड़ को बारी बारा गर्म करती है। गर्म होने के बाद इसे कुल्हड़ से निकाल